गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? बिल्कुल बढ़िया, मतलब बिल्कुल हेल्दी। अच्छा, यहाँ पे सबसे कम एज में कौन है? कोई 13-14 ईयर एज है किसी की? अब देखो, जो फीमेल की बॉडी होती है वो अपने अकॉर्डिंगली बहुत सारे चेंजेस लेती है। देखिए, एक फीमेल को पीरियड्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? बिल्कुल बढ़िया, मतलब बिल्कुल हेल्दी। ठीक है, देखो हमने बहुत सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, सबने किए हैं। हेल्थ के रिलेटेड भी किया है, हाइजीन के रिलेटेड भी किया है, सब कुछ हमने किया है। लेकिन जो आज लेक्चर होने वाला है आपका, ये बहुत डिफरेंट होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे सबसे कम एज में कौन है? कोई 13-14 ईयर एज है किसी की? 12 ईयर? 12 है? 15, 16, 17, 18? ठीक है, 18 से ऊपर है कोई? नहीं है? अच्छा, आज अब आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है और इस नॉलेज को आगे 10 बच्चों को और बताना है। ठीक है, नॉलेज हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हम किसी से सुने, फिर हम आगे किसी की हेल्प कर पाए। अब देखो, जो फीमेल की बॉडी होती है वो अपने अकॉर्डिंगली बहुत सारे चेंजेस लेती है टाइम टाइम पे। लेकिन कभी आप दो फीमेल्स को या दो गर्ल्स को एक साथ खड़ा कर दो तो दोनों की बॉडी में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स दिखेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह से आपके हेयर का टेक्सचर होगा, आपकी बॉडी का होगा। तो आज जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती हैं और हमें नहीं पता होता कि ये भी एक प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, एक फीमेल को पीरियड्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी गर्ल है, जो भी जब वो एक एज पे जाती है, पहले होता था कि 16-17 साल तक, जब हम 16-17 ईयर के होते थे तो पीरियड स्टार्ट होते थे। लेकिन अब बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, हमारी डाइटरी हैबिट हैं, जिसमें 10-11 साल में भी बच्चों को पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, 12-13 साल में भी। कोई बच्चा है जो 12 ईयर का यहाँ पे और उसको पीरियड स्टार्ट हो गए हो? 13 लास्ट में? ठीक है, चलो अब ना यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबको ये पता है कि जो हमें पीरियड्स आते हैं वो कितने दिन का जो साइकिल होता है वो करेक्ट होता है कि इतने दिन आना चाहिए? 7 और 5 है ना? अच्छा, और कितने दिन बाद पीरियड्स आते हैं हमें? 21, 28? ठीक है, अब सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो, हर इंसान की बॉडी का काम करने का तरीका बहुत अलग है। ठीक है, तो जो पीरियड का साइकिल है वो भी हर गर्ल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। किसी में वो 26 डेज के बाद आते हैं, किसी में 28 डेज के बाद आते हैं, किसी में 30, किसी में 35 डेज। अगर किसी को 35 डेज के बाद भी उनका साइकिल रिपीट हो रहा है, विच इज वेरी नॉर्मल, वो नॉर्मल है। किसी को पीरियड्स में जो फ्लो होता है वो 3 दिन रहता है, किसी को 5 दिन होता है, किसी को 7 दिन होता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम हेल्दी फ्लो किसको बोलेंगे? जैसे कोई बच्चा यहाँ पे है जिसको पीरियड्स बहुत डिले आते हैं, मतलब जैसे मानो आपको इस मंथ आ गए 28 को, नेक्स्ट मंथ ऐसा हो रहा है कि 40-50 डेज पीरियड्स ही नहीं आ रहे। बेटा देखो, सबसे पहले ना हम अपनी प्रॉब्लम को जब तक खुल के नहीं बोलेंगे, ठीक है, फिर हमें कभी सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। और बहुत सारी बच्चियां, छोटी छोटी गर्ल्स ऐसी हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, वो बताती नहीं हैं, फिर अलग अलग तरह की वो पिल्स लेते हैं और बॉडी खराब हो जाती है। और ये कैंप जो हम लोग सेमिनार भी कर रहे हैं, इसका करने का हमारा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को पता चले। अब यहाँ पे 200+ बच्चे बैठे हैं, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि सबके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल हो। अगर आप लोग बीमारियों से थक चुके हैं और अब आपको लगता है नहीं यार अब तो ठीक होना है और लास्ट होप है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा प्योरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो आपको बेस्ट सॉल्यूशन देगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए।
अगर आप घरेलू उपचार से ठीक हो गए हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं हुए तो सोच लीजिएगा कि आपके शरीर को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। प्लीज़ इस नंबर पे होम रेमेडी के लिए कांटेक्ट ना करें, टाइम पास के लिए बिल्कुल कांटेक्ट ना करें। अगर आप जेन्युइनली ठीक होना चाहते हो, ट्रीटमेंट चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। हैं कितने बच्चे हैं जिनको पीरियड्स डिले होते हैं? बेटा आराम से खुल के हाथ उठाना, कोई दिक्कत नहीं है। आज मौका मिला है, बोलो अपनी प्रॉब्लम को, है ना। अच्छा, जिसको डिले होते हैं, ऐसा कभी होता है कि किसी को 2 मंथ्स पीरियड्स नहीं आ रहे? ठीक है, और फिर अपने आप ही कभी भी आ जाएंगे, होता है ऐसा? या दवाई लेनी पड़ती है? दवाई लेनी पड़ती नहीं, अपने आप आते हैं, लेकिन 2 महीने बाद भी वो आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं पीसीओडी। जैसे हमारे चैप्टर्स के नेम होते हैं ना, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिप्शन होती है, वैसे एक प्रॉब्लम होती है। सुना है यहाँ पे पीसीओडी के बारे में? सुना है किसी ने? आपने सुना है? ठीक है, 2-3 बच्चों ने सुना है। अब आप लोग इस चीज को समझना कि हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन हैं जो अपनी तरह से काम करते हैं हमारे हर ऑर्गन को चलाने के लिए, बॉडी के हर पार्ट की एक्टिविटी पे वर्क करने के लिए। जैसे अब क्या है, एसी चल रहा है, आपको ठंड लगेगी, आप रिमोट से टेम्परेचर को कंट्रोल कर दोगे। ऐसे ही फीमेल की बॉडी में एक स्पेशल रिमोट होता है, और वो रिमोट कहाँ पे होता है? आपके ब्रेन में, यहाँ पे, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि एक लेडी की बॉडी में, एक गर्ल की बॉडी में, वुमेन जो भी आप समझो, उसके लिए ये रिमोट का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पीरियड्स को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पीसीओडी प्रॉब्लम है, इसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और ये इसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न कि अगर 10 लड़कियां हैं तो उसमें से 5 से 6 को पीसीओडी है और उन्हें पता नहीं है। ठीक है, पीसीओडी समझ आया? अब पीसीओडी में होता क्या है, आप कैसे उस चीज को डायग्नोज करोगे कि हाँ मुझे पीसीओडी है? जैसे आपके पीरियड्स हैं वो बहुत डिले होना स्टार्ट हो गए, मानो 40 डेज, 45 डेज, 50 डेज, आपको लगा यार मुझे तो पीरियड्स नहीं आ रहे, आपने मम्मी को बता दिया घर पे जाके, तो मम्मी क्या बोलते हैं? कोई ना, ठीक हो जाएगा। बोलते हैं ना ऐसे कि टेंशन नहीं लेनी, ऐसे नॉर्मल है। पर ये नॉर्मल नहीं होता है। जब आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो आपके ओवरीज हैं, जैसे आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हो ना 10th में 9th में, कि आपके यहाँ पे 2 ओवरीज हैं, उनकी अपनी फंक्शनिंग है, लेकिन उसके ऊपर छोटे छोटे बैलून की तरह ना छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, इतनी गांठें, उनमें कई बार पानी भर जाता है, अब वो क्या करती है? रास्ता ब्लॉक करती हैं। इस वजह से आपके पीरियड्स डिले होना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ गए पीसीओडी? अब इसके रिलेटेड जिसको भी प्रॉब्लम है, आपको प्रॉपर्ली कंसल्ट करना है, और मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आप घर पे करोगे। ठीक है, जिस भी इंसान को पीसीओडी होगा, पीरियड्स डिले पहली चीज़, सेकंड उसके फेस पे ना बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई बच्चा ऐसा है जिसे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे अननेसेसरली हेयर की ग्रोथ हो रही है, कोई भी? अच्छा, कभी ऐसे गर्ल्स देखी हैं जिनके फेस पे बहुत सारे बाल हो जाते हैं? देखा है आपने? अब वो क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पीसीओडी है। पीसीओडी में, अच्छा, एक गर्ल और बॉय में बेसिक डिफरेंस हम क्या देखते हैं? बॉडी की ग्रोथ। ठीक है, बाल तो लड़के भी बड़े करके चोटी बना लेते हैं आजकल, कोई इतना अंतर नहीं रह गया, लेकिन हम देखते हैं बेसिकली बॉडी की ग्रोथ को। हेयर आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसमें मेल हार्मोन बढ़ गए, तो उसकी बॉडी में जो मेल के फीचर होते हैं वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये जो हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा फूलने लग जाएगा। ठीक है, आपको एक अलग सी बेचैनी रहेगी, यार मेरा शरीर जो है ना वो अलग तरह से दिखने लग गया। ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। जैसे जो बच्चा है वो 13-14 साल का है, पर उसकी बॉडी ग्रो करेगी, ऐसे लगेगा कि वो 20 साल का हो गया है। तो वहां पे आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और इसके लिए जो टेस्ट करवाया जाता है वो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो किसी को भी प्रॉब्लम है, घर पे जाके पेरेंट्स से ये बात बतानी है, छुपाना नहीं है।